जा रहा है? स्पीड ब्रीडिंग है। स्पीड ब्रीडिंग वो है कि जो हमारा मतलब क्रॉप लगाने का उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, जैसे कि उसको बढ़ा दिया जाता है? नहीं, घटा दिया जाता है। हाँ, सारा सेल के लिए है। कुर्सी कितने का है? कुर्सी 5,000 का। यार था वो हम भी बनाए थे, चला था 7-8 महीने चला था, खुद से बनाए थे। अगर आप सब कमेंट कीजिएगा तो हम भी आपको बना के दिखाएंगे ऐसे ही बैम्बू का चेयर। हैंडमेड ही, हैंड से बनाया प्रोसेस, बैम्बू को प्रोसेस करके। यूनिवर्सिटी में अगर 4 महीने में धान का ग्रोथ होता होगा, हम उसको 2 महीने 1 महीने में उसे लैब में ग्रो करके उसके बाद हम फील्ड में उसके ट्रांसफ़र करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। और उसमें धान का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और उसमें भी रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ होते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है? यहाँ पे आपको जैविक खाद जो यूज़ करते थे, पोटेशियम जिंक्स जो यूज़ करते थे, जिससे खेत आपका ख़राब होता था। अच्छा, उसको यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। इसको जीवाणु है ये, ठीक है ना। इसमें 1 लीटर में 1 एकड़ में यूज़ करना। वर्मी कंपोस्ट डालते हैं पहले खेत को, जैसे कल आपको यूज़ करना तो आज आप उसको डाल दीजिएगा, फिर कल उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा अच्छा। इससे खेत की उर्वरक क्षमता आपका तेज़ होगी। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के बारे में, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी हम कैसे कर सकते हैं? ये सब है क्रिस्पर टेक्निक, जिसमें कि हम ये करते हैं कि जो उसका जीन है, जो हमारा क्रॉप्स का जो जीन है, क्रॉप्स का जीन में हम कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि वो जब फ्लड आ जाए तो उसका कुछ खेती ना हो, और जब कोई कीड़ आ जाए तब भी उसका कोई वो खेती ना पहुंचा पाए। अच्छा अच्छा। और क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है? स्पीड ब्रीडिंग है। स्पीड ब्रीडिंग वो है कि जो हमारा मतलब क्रॉप लगाने का उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, जैसे कि उसको बढ़ा दिया जाता है? नहीं, घटा दिया जाता है। धान जैसे होता है, 1 साल में एक ही बार धान हो पाता है, बट हम इस टेक्निक से ऐसा कर सकते हैं कि उसका जो मतलब जो टाइम पीरियड है ग्रोथ का, उसको हम स्लो कर मतलब बढ़ा दे सकते हैं। लाइक अगर 4 महीने में धान का ग्रोथ होता होगा, हम उसको 2 महीने 1 महीने में उसे लैब में ग्रो करके उसके बाद हम फील्ड में उसके ट्रांसफ़र करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। और उसमें धान का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और उसमें भी रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ होते हैं। लाइक कीड़े वगैरह वो कुछ खेती नहीं कर पाते हैं, और उसका जो विटामिन्स वगैरह है, उसका न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। अच्छा ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बस यही यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पीड ब्रीडिंग कैसे किया जाता है, टाइम को कैसे घटा दिया जाता है। जैसे कोई भी धान जैसे 6 महीने में होता है, उसको 4 महीने या 2 महीने कर दिया जाता है, यही है ना? हाँ, जैसे शुगरकेन 70 डेज में किया जा सकता है। अच्छा चलिए। तो यहाँ पर हम आप चुके हो जहाँ पर यहाँ पर बांस के कुछ बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये बांस का बना हुआ है ये सब। तो यहाँ पर कुछ जानकारी देंगे आप? क्या आप देंगे? बैम्बू प्रोसेसिंग है। इसमें डिफरेंट मतलब बैम्बू को हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसका डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ये क्या है, पेन स्टैंड है। अच्छा। अभी हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए पेन हम लोग लगाते हैं, तो ऐसे फ़ोन में क्या कर सकते हैं, फ़ोन लगा के हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे ये तो अब यहाँ पे लगाइए, आराम से देख सकते हैं। तो ये भी है, ये भी इस प्रकार का है। अब इसमें भी देखिए मात्र 50 रुपये में ये मिल रहा है। ये भी अब मान लीजिए पेन स्टैंड है, अब पेन वगैरह रखना, टेबल में रखना है, तो टेबल में रखने के लिए ये पेन स्टैंड हम लोग बनाए हैं। ये देखिए, ये भी एक तरह का ब्लूटूथ का है, पेन स्टैंड है। हाँ, टूथ ब्रश और पेन स्टैंड ये वाला हो गया। और ये सजावट के लिए, फ्लावर के लिए, आपको अगर फ्लावर वगैरह रखना है तो फ्लावर के लिए तो सब यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ पर ये सब हैंडीवर्क है ना? कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा। ये हैंडमेड ही, हैंड से बनाया प्रोसेस, बैम्बू को प्रोसेस करके। यूनिवर्सिटी में बैम्बू प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर है, वहीं पे सारा प्रोडक्ट बना हुआ और सारा स्टूडेंट ही बनाया है। अच्छा। और ये पीछे क्या चीज़ का मशीन यहाँ पर दिखाया गया है? वो बैम्बू अलग अलग मशीन है, जैसे बैम्बू वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है। ये पैकेज करने का मशीन है। मक्का छिलने का मशीन हो गया। दिस वन मक्का छिलने कैसे कर सकते हैं, इससे हम लोग चिप्स बना सकते हैं। आलू वगैरह चिप्स है तो ये चिप्स बना सकते हैं।
और ये ड्रायर है, इसमें ड्राई ग्रेन वगैरह को ड्राई करने के लिए ये ड्रायर है, इसमें ड्राई कर सकते हैं। ये पल्प करने के लिए, छीलने के लिए लीची को, ये पल्प निकालने के लिए पल्प है, आप इसमें छील के डालिए तो पल्प निकल जाएगा जूस वगैरह बनाने के लिए। तो ये लीची पल्पिंग मशीन हो गया। और ये इधर आपका हो गया जैसे सोफ़ा वगैरह है, चेयर वगैरह है, तो सारा बेम्बू का ही है। ये बेम्बू अच्छा, का है, ये बेम्बू का चेयर है। यहाँ पर देख सकते हो। इसमें स्लाइडिंग है, आपको जिस पोजीशन में बैठना है, आप जिस पोजीशन में बैठना है उस पर स्लाइड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। ये चेयर हो गया, वो आपका सोफ़ा सेट हो गया। ये सब सेल के लिए है? हाँ, सारा सेल के लिए है। कुर्सी कितने का है? कुर्सी 5,000 का। कितना? 5,000 का कुर्सी? हाँ, 5,000 का कुर्सी। यस, इसमें अलग अलग एंगल से आप बैठ सकते हैं, ठीक है, कंफर्ट में बैठ सकते हैं। ये कितने दिन चलेगा ये 5-6 साल तो आराम से चलेगा। 5-6 साल? हाँ, आराम से 5-6 साल चलेगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजबूती से बना हुआ है। ये देखिए सोफा ये वाला खरीद के ले जाओ, घर पे आराम करो, यहाँ बैठने के लिए नहीं। चलो चलो, थैंक यू। हाँ, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो फिलहाल जो ये जो बैम्बू का ये चेयर था वो हम भी बनाए थे, चला था 7-8 महीने चला था, खुद से बनाए थे। अगर आप सब कमेंट कीजिएगा तो हम भी आपको बना के दिखाएंगे ऐसे ही बैम्बू का चेयर। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये डिपार्टमेंट, ये क्या है, विकसित भारत के डिपार्टमेंट यहाँ पर कुछ है। तो देख सकते हो 2047 तक ये पूरा विकसित भारत हो जाएगा, ऐसा सही है? हाँ, शेयर को बटन कीजिए। और यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, क्या चीज़ का बना हुआ है ये राई का माल, राई का जूस? राई का जूस। अरे मशीन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है? ये हम जो भी प्रेजेंटेशन है वो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ का पूसा का है। तो इसमें ऐसे दिखाया गया है बायोटेक्नोलॉजी के नए एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का है। तो ये क्यों दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर है। तो यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि आदमी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे डीएनए के अंदर ही है। अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सारा डीएनए के अंदर है। वही हमारे बच्चों को जाता है, उनके बच्चों को जाता है, अपने पापा से हमको मिला था, पुश्तों तक जाता है। तो उसको दिखाने के लिए ये रखा है। ये क्यों रखा है? और एक मॉडल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या है, 10,000 जीनोम, 10,000 जीनोम यानी कलेक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जैसे मतलब एक कलेक्शन, समझिए कि एक 50 डीएनए मिला के एक जीनोम बना। अच्छा। एक ह्यूमन का पूरा जीनोम बना, मेरा पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरा एक जीनोम है। तो ऐसे 10,000 जो भी डिसीज़ेस है सब उनको क्यूर करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो उसके अंदर ही क्रिस्पर बेसिकली इसका काम क्या है ये बताइए। इसमें ऐसे है कि अगर मुझे कैंसर है तो मुझे एक क्रिस्पर कैसनेन टेक्निक के द्वारा मुझे उस कैंसर को, ऐसे कैंसर को ट्रीटमेंट भी है, इंडिया में ट्रीटमेंट है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसका चांसेस ये है कि फिर से आ सकता है ह्यूमन के अंदर। अच्छा। तो हम क्या करेंगे, उस कैंसर को जड़ से ही मिटा देंगे। जैसे इस डीएनए के अंदर समझो कि यहाँ पे कैंसर है, ये कैंसर वाला मटेरियल यहाँ पे है, तो क्रिस्पर कैसनाइन एक टूल है, उसमें कैसनाइन एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या करता है, कैंसर को डिटेक्ट करता है। एक डीएनए के अंदर कैंसर को डिटेक्ट कर लिया, अगर समझे कि यहाँ पे उस कैंसर का पोर्शन है तो वो क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा, इसको निकाल देगा, मतलब आप कैंसर का जो भी है वो ख़त्म है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, जो भी दूसरे ह्यूमन में या अपने फादर में, मदर में जिसको कैंसर नहीं है उसका जीन लेंगे, उसका एक पोर्शन कट करेंगे, यहाँ पे आके फिट कर देंगे। अच्छा। तो ये पे क्या होगा, उसका कैंसर तो जड़ से निकल गया, उसका रिज़ल्ट आएगा 1-2 महीने के बाद रिज़ल्ट पता चलेगा। जल्दी से रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, टाइम लगेगा, 1-2 महीने, 12 मंथ्स भी लग सकता है, 24 मंथ्स भी लग सकता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स भी लग सकता है। तो उसमें क्या है, जड़ से ही मिटाने का प्रक्रिया है ये। अच्छा। जेनेटिक इंजर में बेसिकली इसका काम यही है कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको जीन के माध्यम से, पुश्तों के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो ये ह्यूमन भी हो सकता है और स्मार्ट क्रॉप्स में भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि एक क्रॉप से अगर शुगर केन ही मान लो, शुगर केन को ज़्यादा पानी चाहिए,
उगने के लिए, तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं, जीन एडिटिंग करके ऐसे बना सकते हैं कि ज़्यादा कम पानी में ग्रो कर ले, कम पानी में ग्रो करे, अच्छा प्रोडक्शन भी दे। तो यही सब प्रोजेक्ट्स है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में, और स्मार्ट क्रॉप से क्रिस्पर कैसन के द्वारा हुआ जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में बस यही बताया गया। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद देने इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर देख सकते हो मत्स्य, जैसे कि मछली कैसे यहाँ पर उत्पादन किया जाता है और मछली को कैसे पाला जाता है, इनके माध्यम से यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शौर यहाँ पर लिखा हुआ है, कवई यहाँ पर लिखा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। हेलो, यहाँ पर मतलब कि कुछ बताइएगा इसके बारे में जी, इसके बारे में कुछ बताइएगा। बताओ जी। यहाँ पे देखिए सोडा फिश है। हाँ। और यहाँ पे इसमें पाबदा फिश है। मांगा। हाँ, पाबदा है और कवई है। अच्छा, ठीक है। और ये कोई कार था। और इधर एक्वेरियम में रखने के लिए आपका इसमें वीडो टेट्रा है, गोल्ड फिश है और मिल्की खाद है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर सब मछली का अलग अलग कैटेगरी है, सबका अलग अलग नाम है, यही है ना। अच्छा अच्छा। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर जो है। चलिए यहाँ पर एक्वेरियम है और यही अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, बंद कर।